सारे बच्चे हैं जो इस बार CUT 2025 में एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। उन सब के लिए आज मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाले हुए हैं, काफ़ी लेंदी वीडियोस कभी कभी, और एग्जैक्ट आपको जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट पे कवर करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना जानकारी हो सके CUT 2025 एग्जामिनेशन के लिए मैं वो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो उसके लिए आप ध्यानपूर्वक मेरे शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो पूरा देखिएगा। आपको हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। CUT 2025 के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले CUT 2025 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उस सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले पहला कदम रखना है। और पहला कदम क्या है कि आपको सबसे पहले आपका फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने का डेट जो है आपका ऑनलाइन सबमिशन जो है 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होके आपका चलेगा 22 मार्च 2025 तक। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये होने का वाला है कि आप देख सकते हो कि 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक बहुत नज़दीक डेट है। और डेट अब आज आपका देख ही लो, आज आपका करीब करीब कुल 4-5 दिन और बचा हुआ है। ठीक है, तो आप मेहनत करिए और कम से कम 22 मार्च तक कम से कम आप आराम से जितना हो सके आप जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखिए 1 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। 22 मार्च को लास्ट 11:59 कह सकते हो, 12 बजे लास्ट PM जो होता है, उसके बाद AM स्टार्ट होता है, वहाँ तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद मान लीजिए कि बाई चांस गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत लोगों से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है फॉर्म फिलअप करने में, तो उन सब गलतियों का अगर करेक्शन डेट की बात करते हैं तो जो आपका करेक्शन डेट होगा वो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में होगा। ये चीज़ें अगर आप गलती हो जाती है तो आप ध्यान रख रहिए कि डेट कब है, 24 मार्च से 26 मार्च तक। तो सबसे पहले 2 कदम आपको बढ़ाना है। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट देखा जाए तो 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में होने वाला है। अब 8 मई मतलब देखा जाए तो मार्च, अप्रैल और मई, मतलब लगभग आपके पास 1 महीना बचा हुआ अगर ओवरऑल देखा जाए। और जिसने कुछ भी शुरुआत नहीं किया है, लेकिन कुछ भी शुरुआत नहीं किया, वो मेरे इस चैनल से जुड़ेगा क्योंकि मैं नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ CUT 2025 के लिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना है। लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश रख सकते हैं। कुछ UP बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो UP बोर्ड के बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम हिंदी रखते हैं, और जो CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं इंग्लिश रखते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे अगर UP बोर्ड के भी इंग्लिश में भी रख सकते हैं। तो आपका चॉइस है कि आप हिंदी में पेपर रखना चाहते हैं कि आप इंग्लिश में पेपर रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं उन सब बच्चों की बात करने वाला हूँ जो अगर बेस स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो तो सबके लिए। सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आपका मेजर होना चाहिए। अब देखिए इसमें मैटर क्या फंसता है कि जैसे ड्यू का सिलेबस, ड्यू का जो क्या कहते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, या बेचू का क्राइटेरिया, ये तीनों टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं। तो आप AU का और DU का और आप कह सकते हो बेचू का जाके आप उसमें देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए। जहाँ तक मैं खुद ही ऑलरेडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैंने BSc और MSc वहीं से किया हुआ है, तो मुझे उतना आइडिया है कि आप PCM ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले लीजिए। साथ में एक लैंग्वेज आपका कंफर्म होना चाहिए जो कि क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश होने वाला है। तो एक लैंग्वेज आपको मिलेगा हिंदी या इंग्लिश का, तो वो आपको लेना ही लेना है। साथ ही में एक जनरल एप्टीट्यूड पेपर होगा। तो ये 5 कॉम्बिनेशन ले लोगे अगर ना, तो जितने साइंस वाले बच्चे हो ना उनके लिए तो ये कन्फर्म हो जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट में जो बायो के सेक्शन के बच्चे होंगे, बायो में फिजिक्स तो रहेगा ही रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाता है बस। ठीक है, बाकी ये सेम पेपर 2 हो जाएंगे। तो जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, आप आराम हिंदी और इंग्लिश में कोई एक सब्जेक्ट ले लोगे, आप डोमेन में कर लोगे सब। और मेन डोमेन जो आपका है फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री, या फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ये ले लोगे। ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड एक पेपर लेगे। तो टोटल 5 पेपर आपको लेने हैं, जिसे ना ये। अब कुछ इंक्वायरी देखो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है आपको। अब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपको किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए, उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके और उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। अगर आपको नहीं नॉलेज होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। एग्ज़ाम सिटी आप अपने जितना करीब हो सके उतना एग्ज़ाम सिटी रखिए। जिस शहर के हैं उस शहर में को देखिए कि एग्ज़ाम सिटी बना है कि नहीं, बनारसी में, इलाहाबाद में, जहाँ भी रहने वाले हो आप, हो सकता है आप चेन्नई के हो, कहीं का भी हो, जिस दिल्ली के हो, आप मुंबई के हो, कोलकाता के हो, कहीं का भी हो सकते हो, तो अपने नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर रखिए। ठीक है, फिर जिसका 12th रिजल्ट आ गया होगा बच्चों का, जिसका 12th रिजल्ट आ चुका है वो तो फाइनल पूरा अच्छे से भरेगा, और जिसका नहीं होगा उसमें अपीयरिंग में डाल देगा। अगर रोल नंबर देखता है तो रोल नंबर देख के फिर फोटो को आपको 10 से लेकर 220 KB तक, इसको ध्यान में रखना है कि 10 KB से लेकर 220 KB तक बनाना है, और सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए।
ड्रॉपर्स या पास्ट, जो ड्रॉपर होंगे मतलब जो बच्चे ड्रॉपर है या जो पास्ट है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब साथ में आता है कि अब इस सेक्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया कि ये फ्रेंडशिप विद फिजिक्स के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पे मैं फिजिक्स के सारे बीएससी, एमएससी, 12th, 11th सबके मैं क्वेश्चंस यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहते हैं पूरा ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट ही बनाता रहता हूँ, जहाँ तक जिसके बच्चे बीएससी के जितने भी सेक्शन होते हैं या एमएससी के जितने सेक्शन है या 11th 12th की बात कर लो, 9th 10th की। तो लेकिन मैं स्पेशली इस बार सीयूटी 2025 के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्लेलिस्ट तैयार करूँगा जिसमें जितने भी सारे चैप्टर हैं फिजिक्स के उन सब के कम से कम मान के चलिए 100 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर वाइज में रखने वाला हूँ, जिससे आपका आसानी से चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, जो फिजिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है और रॉन्ग की बात करो तो -1 नेगेटिव 1 मार्क का होने वाला है। तो टोटली इसको आपको 60 मिनट मिलता है। ठीक है, मतलब 1 घंटे टोटल सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट आपको चांस मिलने वाला है कि 60 मिनट में ये करना होता है। तो बेसिकली अगर 5 सब्जेक्ट लोगे तो 3 घंटे का पेपर हो जाएगा और सबके 50-50 सेक्शंस आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टोटल क्वेश्चन आपके 50 आने वाले हैं, 60 मिनट का इसमें आपको टाइम मिलेगा। करेक्ट 5 मार्क का होगा, एक रॉन्ग जवाब देंगे तो -1 नेगेटिव मार्किंग होगा। आइए देखते हैं फिजिक्स सिलेबस को। अब हमें यहाँ पर जो क्राइटेरिया है हमारा मेन जो बात करने वाले हैं, जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो फिजिक्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आपको मैं उन सब टॉपिक को कवर करूंगा जो कि हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन भी जो इस साल आ सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जितने भी मैं प्लेलिस्ट बताऊंगा, जितने भी सारे मैं चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन कराऊंगा, उसको हर एक ध्यान से पढ़िएगा। आप फिजिक्स में मान के चलिए कि आप लगभग 40 से लेके 45 के बीच में क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब अगर देखा जाए तो जो आपका सीयूटी 2025 के लिए जो सिलेबस डिसाइड किया गया है फिजिक्स का, वो टोटल 12th का ही सब्जेक्ट है। और 12th के सब्जेक्ट में जिसमें पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एटम एंड न्यूक्लियाई है, फिर क्या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। इसमें एक चीज़ छूट गया जो कि है ऑप्टिक्स। ये तो और सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए लिख रहा था। ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऑप्टिक्स से आते हैं। इतना मान लो कि 15 से लेकर 20 नंबर तक का वेटेज दे देता है। और उसके बाद देखा जाए वेटेज देने में तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट ये 10 से 12 नंबर का मतलब मैक्सिमम समझ लीजिए कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये अगर देखा जाए इनको ले लो और ऑप्टिक्स को ले लो, सीधे इसमें से 30 नंबर से 30 क्वेश्चंस आराम से फंस जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो मैंने अभी लिखा हुआ ना, इन सब के प्लेलिस्ट में तैयार करूँगा और टॉपिक वाइज में तैयार करूँगा, सीरियल वाइज में तैयार करूँगा, जिसमें आपको सारे जो भी ये आपके सिलेबस है सीयूटी का 2025 का एनटीए के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अब आपका हर एक पॉइंट क्या होगा आपका यहाँ से मैं तैयार करा दूंगा, जिससे आपका सिलेक्शन जो होगा फिजिक्स के अंदर में आपका नहीं रुकेगा। फिजिक्स से आपका वेटेज अगर आपका कमज़ोर होगा तो आसानी से आप कर सकते हो। तो बाकी जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया को आप फॉलो करिए, और जो भी सेक्शंस आपके हैं आप कोई भी आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप आराम से मैथमेटिक्स का देख सकते हो, आप जनरल एप्टीट्यूड देख सकते हो, लैंग्वेज किसी एक का चयन कर सकते हो। अगर आपको लगेगा नहीं आपको दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो बेसिक आप आराम से फिजिक्स के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तो फिजिक्स का जो सिलेबस है मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि इसमें जितने भी सारे आपके सेक्शंस हैं, 10 आपके क्या कहते हैं 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स के कम से कम आप समझ लीजिए कि 1000 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, और कुछ PDF भी आप इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप आसानी से ये सीयूटी 2025 का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, आपको डेडलाइन याद कर लेना है ऑनलाइन सबमिशन का। 1 मार्च से 22 मार्च के बीच में फॉर्म भरना है। फॉर्म सबसे सावधानी से भरिएगा, उसमें कुछ गलतियां अगर हो जाती है बाय चांस तो 24 से 26 मार्च के बीच में आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो आपको होगा 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि समझ लीजिए लगभग 1.5 महीने या 1 महीने कह ही सकते हो कि समय बचा हुआ है। लैंग्वेज में किसी एक को रखना है, हिंदी या इंग्लिश रख लीजिएगा, आप अपने अनुसार रखिएगा। बाकी सब्जेक्ट तो आपको 3 रखने हैं, ऐसे नॉर्मल मेन सब्जेक्ट है, 2 ठो डोमेन है कि हिंदी लैंग्वेज रखिए और एक जनरल एप्टीट्यूड मिलेगा आपको। तो आप इस तरह से करके आप बाकी ये सारी तैयारी आप जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम सिटी कहाँ भरना है, यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करना है। बाकी 12th का रिजल्ट में पास होंगे तो पूरा फिल करना पड़ेगा। अगर आप ईयर हैं तो थोड़ा बहुत आपको अपेयरिंग का भरना है, रोल नंबर डाल दीजिएगा बस। फ़ोटो और ये फ़ोटो को आराम सही से करिएगा ताकि अपलोड करने के बाद वो साफ़ सुथरा दिखे। और बाकी जो भी चीज़ें आपको अगर इंक्वायरी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मुझे
कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।